1998 से चला आ रहा है। ये वही साल था जब काला हिरन शिकार मामले में सलमान खान का नाम आया था। अब सवाल उठता है कि आखिर कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई का इस मामले से क्या लेना देना है। द मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ का कहना है कि सलमान खान उनके टारगेट पर सबसे टॉप में है, मौका मिलेगा तो उसे जरूर मारेंगे। गोल्डी बराड़ ने यह बात आज तक को दिए गए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कही है। गोल्डी एक ऐसा अपराधी है जिसकी तलाश भारत की तमाम एजेंसियां कर रही है। उस पर 1.5 करोड़ का इनाम रखा गया है, लेकिन वो पुलिस के हाथ कभी नहीं आता। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को धमकी मिलने का ये सिलसिला साल 1998 से चला आ रहा है। ये वही साल था जब काला हिरन शिकार मामले में सलमान खान का नाम आया था। अब सवाल उठता है कि आखिर कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई का इस मामले से क्या लेना देना है। क्यों वो और उसका गैंग सलमान खान की जान के दुश्मन बने हुए हैं। आइए जान लेते हैं इस दुश्मनी की असली वजह। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक कुख्यात अपराधी है जिसके खिलाफ एक नहीं सैकड़ों मामले दर्ज है। वो जेल में बंद रहकर भी अपना गैंग ऑपरेट करता है, जिसकी कमान संभालते हैं गोल्डी बराड़ और उसका मामा का बेटा यानी सचिन बिश्नोई। ये दोनों कनाडा में बैठकर गैंग को चलाते हैं। इनके अलावा ऑस्ट्रिया में अनमोल और कनाडा में रहकर विक्रम बराड़ तमाम लेन देन के मामले को संभालते हैं। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस के इस क्राइम नेटवर्क में करीब 1000 लोग जुड़े हैं, जिसमें शार्प शूटर्स, कैरियर, सप्लायर, रेकी पर्सन, लॉजिस्टिक स्पॉट बॉय, शेल्टरमैन और सोशल मीडिया विंग के सदस्य भी शामिल है। लॉरेंस इस गैंग का मास्टरमाइंड है तो गोल्डी बराड़ को इस गैंग में रीढ़ की हड्डी माना जाता है। पिछले साल पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाले की हत्या के पीछे भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था और है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का संबंध बिश्नोई समाज से है, जो मूल जोधपुर के पास पश्चिमी तार रेगिस्तान से ताल्लुकात रखते हैं। यह समाज प्रकृति के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता है। बिश्नोई समाज में जानवर को भगवान का मूल मान देते हैं और खासकर हिरन को। इसीलिए इस समाज के लोग हिरन और अन्य पशुओं के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे कतई नहीं हटते हैं। वो काला हिरन की पूजा भी करते हैं। दरअसल ये लोग हिरन को भगवान की तरह मानते हैं और इसका संरक्षण करते हैं। राजस्थान के कुछ गांवों में आज भी महिलाएं हिरन के बच्चों को अपना दूध पिलाती है। कुछ साल पहले एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें एक महिला हिरन के बच्चों को अपना दूध पिला रही थी। बिश्नोई समाज में प्रकृति के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले लोगों को शहीद का दर्जा देता है। बता दे कि इस समाज के कई ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने जानवरों के लिए अपनी जान भी गंवाई है। उसमें गंगाराम बिश्नोई जैसे कई नाम शामिल है। कुछ वर्षों पहले बिश्नोई समाज का एक शख्स युवक निहाल चंद वन्य जीवों की रक्षा की कोशिश में शिकारियों से लड़ते हुए अपनी जान पर खेल गया था। बाद में इस घटना पर विलिंग टू सैक्रिफाइस फिल्म भी बनी थी। दरअसल बिश्नोई 20 और 9 से मिलकर बना है और यह समाज 29 नियमों का पालन करता है। इन नियमों में एक नियम शाकाहारी रहना और हरे पेड़ नहीं काटना शामिल है। साथ ही ये लोग जमबोजी को पूजते हैं। बिश्नोई समाज के लोग लगभग 550 साल से प्रकृति की पूजा करते आ रहे हैं। काला हिरन विलुप्त होती प्रजाति है जिसकी सुरक्षा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की जाती है। वहीं
चिपको आंदोलन में भी बिश्नोई समाज का अहम योगदान है। बिश्नोई समाज आमतौर पर पर्यावरण की पूजा करने वाला समुदाय माना जाता है। ये बिश्नोई समाज ही था जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी थी। जोधपुर के राजा द्वारा पेड़ों को काटने के फैसले के बाद एक बड़े पैमाने पर बिश्नोई समाज की महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी और उन्हें काटने नहीं दिया गया था। इसी के तहत पेड़ों को बचाने के चक्कर में 363 बिश्नोई समाज के लोगों को अपनी जान भी दे देनी पड़ी थी। अभिनेता सलमान खान का नाम साल 1998 में काला हिरण शिकार मामले में आया था। तभी से बिश्नोई समाज सलमान खान का विरोध करने लगा था, उनकी फिल्मों का बहिष्कार करने लगा था। यहाँ तक कि उनकी फिल्मों के गानों तक इस समाज में नहीं सुने जाते थे। सलमान उनके लिए एक बुरे आदमी बन चुके थे। इस समाज के आम लोग भले ही सलमान के खिलाफ ज्यादा आवाज नहीं उठा पाए थे, लेकिन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जब सुर्खियों में आया और अपराध की दुनिया में उसका सिक्का चलने लगा तो उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे डाली। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब काला हिरण शिकार के मामले में सलमान खान को जोधपुर कोर्ट में पेश होना था तो उसी वक्त धमकी मिलने की वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग या उसके किसी गुर्ग की धमकी मिलने के बाद सलमान खान सुरक्षा का हवाला देकर कोर्ट में पेशी पर ही नहीं पहुंचे थे। जून 2021 में भी एजेंसियों ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से कड़ी पूछताछ की थी। उसी दौरान एक ऐसा खुलासा हुआ था जिसने मुंबई पुलिस की नींद उड़ा दी थी। ये खुलासा था सलमान खान की हत्या की साजिश का। लॉरेंस ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया था कि उसने सलमान खान को मारने के लिए राजस्थान के गैंगस्टर संपत नेहरा को जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बाद गैंगस्टर संपत नेहरा मुंबई गया और उसने सलमान खान के घर की रेकी की थी, लेकिन ज्यादा दूरी होने की वजह से वो सलमान खान तक नहीं पहुंच पाया था। रेकी के दौरान ही संपत सलमान को निशाना बनाना चाहता था, मगर उसके पास पिस्टल थी जिससे वो ज्यादा दूरी से शूट नहीं कर सकता था। इसके बाद एक बार फिर संपत नेहरा ने अपने गांव के दिनेश फौजी के जरिए एक स्प्रिंग राइफल मंगवाई थी। स्प्रिंग राइफल लॉरेंस बिश्नोई ने अपने जानकार अनिल पांड्या से 3 से 4 लाख रुपए की कीमत में खरीदी थी। वो राइफल दिनेश फौजी के पास रखी थी, जिसे पुलिस ने ट्रेस कर लिया और फिर संपत नेहरा को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। बात साल 1998 की है। सितंबर अक्टूबर के महीने में जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग चल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान सलमान खान अपने साथी कलाकारों के साथ बवाद गांव की तरफ शिकार करने के लिए गए थे, जहां 27-28 की मध्य रात सितंबर 1998 की रात गोड़ा फार्म हाउस में काले हिरन का शिकार किया गया था, जिसका इल्जाम सलमान खान पर लगा था। इसके लिए उन्हें दोषी भी करार दिया गया था। जोधपुर का कंकानी गांव रात के करीब 2 बजे थे। तभी खेतों के आसपास अंधेरे में हेडलाइट की रोशनी चमकी। सफेद रंग की जिप्सी एक ही इलाके में लगातार घूम रही थी। गांव के लोगों को समझते देर नहीं लगी कि यह शिकारी आधमके है। इसी दौरान गोली चली। गोली की आवाज सुनते ही गांव वालों का शक यकीन में बदल गया। आधी रात को गोली चलने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले जग गए और लाठी डंडे के साथ उस तरफ दौड़े पड़े जिधर से गोली चलने की आवाज आई थी। जब गांव वालों को मौके पर पहुंचे तो देखा 2 काले हिरणों का शिकार किया गया है।
गांव वालों ने एक जिप्सी को वहां से भागते देखा। ग्रामीणों ने उस जिप्सी का पीछा किया जिसमें कुछ नौजवान लड़के लड़कियां सवार थे, लेकिन वो लोग जिप्सी लेकर वहां से भाग खड़े हुए। बाद में ग्रामीणों की शिकायत पर इस मामले में केस दर्ज किया गया। बाद में एक चश्मदीद ने पुलिस को बताया था कि शिकार करने जिप्सी में नौजवानों के बीच मौजूद सलमान खान को लोगों ने फौरन पहचान लिया था। केस दर्ज था, लिहाजा कार्रवाई भी शुरू हो चुकी थी। इस संबंध में वन अधिकारी ललित बोड़ा ने जोधपुर के लुनी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर 1998 को सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस मामले में 4 अलग अलग केस दर्ज हुए थे। बाद में इस मामले में सलमान खान दोषी करार दिए गए थे, जबकि उनके साथी कलाकारों को बरी कर दिया गया था। कुल मिलाकर सलमान खान को इस मामले में 4 बार जेल जाना पड़ा था। हालांकि हर बार वो जमानत पर रिहा हो गए थे। आपके अपने क्राइम रिकॉर्ड्स चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके रख लेना साथियों।